Hey dear student, welcome back to the class of Physics, the finest and easiest way to learn the concept with Akshay sir. Today we will discuss about our new session, and that is depend on type of projectile motion. And that type, it's like that projectile motion in an inclined plane. किसी नत समतल के ऊपर किसी प्रक्षेप्य की गति किस टाइप से करता है, कैसे करता है, एकदम फील करा देंगे आपको, मज़ा आने वाला है। और आपके नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं, आज का जो लेक्चर है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। मतलब कि कंपटीशन लेवल के अंदर इस लेक्चर से या इस टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिमाग थाम के बैठिए। दिमाग नहीं होता सर, दिल होता है, दिल थाम के बैठने नहीं, आज दिमाग की ज़रूरत पड़ने वाली है। करें स्टार्ट। बट अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक थ्योरी नहीं आती है तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक थ्योरी के बारे में जानें। लेक्चर 1 से लेके 3 तक प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक थ्योरी के ऊपर है। तो एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले उनको जाके देखें, उसके बाद में यहाँ पे आएँ, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज़ अक्षय एंड दिस इज़ योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंक्लाइंड प्लेन की थियरी। सबसे पहले तो सर बताइए, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जिसको आप बार बार बोल रहे हो नत समतल क्या होता है। ये 2 टाइप का होता है। नत समतल तो एक ही होता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 टाइप का होता है। टाइप फर्स्ट, पहले जितने भी अपन ने लेक्चर किए हैं, 1 से लेके 5 लेक्चर हो गए हैं अप्रोक्सीमेट, उनके अंदर अपन ने ग्राउंड से ग्राउंड की बात की थी। मतलब कि किसी पत्थर को फेंका था, ग्राउंड से फेंका था और वो ग्राउंड पे जाके ही गिरा था, मतलब कि समतल की बात। आज यहाँ बात करेंगे नत समतल की। नत समतल क्या होता है सुनो। इस टाइप से ये तो समतल हो गया, यूँ समझो कोई सड़क सीधी है, ठीक है, समतल है। मोड़ के ऊपर आपने देखा ये सड़क ऐसे जा रही थी और मोड़ पे ऐसे ऊपर उठ गई, तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको ही क्या बोलते हो, नत समतल बोलते हो। ये ऐसी है सड़क सीधी, मोड़ पर कुछ ऐसी हो गई है, तो जो समतल का पार्ट था वो तो यहाँ रह गया और बाकी पार्ट इसका थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया। मतलब कि कुछ एंगल पर ये क्या होती है, उठी हुई होती है। इसको बोलते हैं नत समतल। करने क्या वाले हैं, 2 टाइप सुनो। ये थोड़ी सी थीटा एंगल पर उठी हुई होगी। पहला ग्राउंड टू फर्स्ट पार्ट, मतलब आप यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वो किसी बॉल को इस टाइप से फेंकेगा कि वो बॉल इस प्रकार मोशन करती हुई यहाँ पे जाके गिरेगी, मतलब नत समतल के ऊपर ही जाके गिरेगी। ग्राउंड से फेंकोगे टॉप पर, ठीक है। और दूसरा केस अपन लेने वाले हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वो यहाँ से किसी बॉल को फेंकेगा और वो इस टाइप से मोशन करती हुई यहाँ पे आके गिरेगी। तो दोनों केस पढ़ेंगे। और ये वाला केस कौन सा है, टॉप टू ग्राउंड का, ठीक है। करें स्टार्ट। सुनो, क्या बात सर, आज तो इतना अच्छा लेक्चर उठाया है। लेक्चर तो अच्छा ही है, बुरे तो हम हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका ग्राउंड टू टॉप। कोई नत समतल लेते हैं जो थीटा एंगल पे उठा हुआ है। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये लो थीटा एंगल पे। और मान लो आपने कोई पत्थर को यहाँ से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये मान लो कि नत समतल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस टाइप से फेंकोगे तो ये ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ पे जाके गिरेगा, इस प्रकार।
सही है। ये समतल हो गया, समतल से नत समतल थीटा एंगल पे उठा हुआ है। और आपने क्या किया, इस पत्थर को यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इसको अल्फ़ा एंगल बनाते हुए फेंका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ जाके गिरेगा। तो थियरी वही सेम है, सारा कुछ सेम रहने वाला है। बेसिक थियरी अगर अपने को आती है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। करते हैं स्टार्ट, इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करता हूँ, याद हो, एक तो एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट, दूसरा वाई डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट लेंगे एक्स और वाई। अगर इस इनिशियल वेलोसिटी u का इधर की ओर कंपोनेंट लेता हूँ, यहाँ पे मान लो कि ये x डायरेक्शन है और इधर मान लो कि y डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो इस ओर लेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा u कोस अल्फ़ा प्लस थीटा की थ्योरी। मतलब कि अल्फ़ा प्लस थीटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ का कंपोनेंट u कोस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इससे अच्छा अल्फ़ा प्लस थीटा की थ्योरी से अच्छा ये है कि कुछ ऐसा करते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस थीटा गायब ही हो जाए। कैसे, सुनो, इसको मैंने यानी कि थीटा को अलग छोड़ दिया और अलग छोड़ के एक्स कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन यहाँ पे लेता हूँ और एक्स के साथ में जो वाई एक्सिस होता है वो एक्स अक्ष से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कुछ इस टाइप से। ये लो, ये मान लो कि वाई एक्सिस है, सही है। इसको यहाँ पे बनाता हूँ सही तरीके से, ठीक है। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स अक्ष से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस, ठीक है यहाँ तक। अब इसके कंपोनेंट लेते हैं, इधर वाला क्या हो जाएगा u कोस अल्फ़ा, इधर वाला u साइन अल्फ़ा, सही है, ठीक है। तो सर थीटा का क्या हुआ फिर, ये तो हम भी जानते थे, बिल्कुल जानते थे, थोड़ा धैर्य रखो। वो एक कहावत है ना, थाउस इज ए सक्सेस ऑफ की। सर किसने कहा था ये, इस महान कहावत को कहने वाले था कौन, नहीं था, ठीक है। सुनो, इस थीटा का क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये नत समतल है और नत समतल के ऊपर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अगर याद हो तो सर ने इस टाइप से कुछ करवाया था। अगर मान लो कि m कोई वस्तु रखी है, m मास की कोई वस्तु है, तो उसके ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के लंबवत लगता है, अर्थ के परपेंडिकुलर, और जो प्रतिक्रिया बल होता है R, वो उस वस्तु की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आया याद, दो फोर्स होते हैं, एक प्रतिक्रिया बल, जो प्रतिक्रिया बल होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है, गुरुत्वीय बल को सेटिस्फाई करता है। तो जो गुरुत्वीय बल होता है वो अर्थ के परपेंडिकुलर होता है, अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर, मीन्स ये वाली अर्थ थी और इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और इसको जो सेटिस्फाई करता था, मतलब कि जो प्रतिक्रिया बल होता है वो मास की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय फोर्स लगेगी तो वो नॉर्मल सी बात है अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ मान लो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है और वो लग रहा है नीचे की तरफ। जी बोलो, एग्री करते हो क्या, ठीक है। ये जी है और ये पृथ्वी के अर्थ के यानी कि पृथ्वी की सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो दूसरा कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ये वाला। अरे ओबियस सी बात है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से अगर देखो तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो
मतलब कि दो कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उससे पहले एंगल निकालना है। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये टोटल 90 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे ये 90 है, सही है, तो इधर वाला भी तो 90 होगा, ये वाला यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो बचा कितना, ये वाला, ये पार्ट थीटा ही होगा, ये वाला थीटा है। तो ये थीटा है, तो इस जी का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जी कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर बढ़ा के लिख देता हूँ, जी साइन थीटा। ये लो, जो काम था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब तो बस कैलकुलेशन रह गई, ये थोड़ी बहुत एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और उसने पत्थर फेंका नत समतल से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए, नत समतल से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए पत्थर फेंकता है ये, और इस नत समतल को निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। एक्स यहाँ पे है, ध्यान से, वाई यहाँ पर है, अल्फ़ा ये वाला है, यानी कि इसको ये ऐसे है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है ऐसे, सही है, ठीक है। और यहाँ से जब पत्थर मूव करेगा, मोशन करता हुआ जब जाएगा, तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, जो उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, और उसकी वेलोसिटी अगर कम होगी तभी तो वो मोशन करता है। याद करो फर्स्ट लेक्चर, और उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बोला था कि जो गुरुत्व के अधीन गति करता है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल लगता कैसे है, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि पृथ्वी की सतह के लंबवत लगता है। तो ये मान लो कि यहाँ पर पत्थर था और वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, या ये यूँ समझो कि ये वाला पत्थर था कि यहाँ गिरा मान लो, तो ये यहाँ पर गिरेगा, या इस जो भी ये मोशन करता है इसके ऊपर ये नीचे की ओर अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा ये, इसलिए यहाँ पॉइंट लिया है सिर्फ, ठीक है। इस पॉइंट का रोल इतना नहीं है। सोच रहे होंगे सर यहाँ तो पत्थर गिरा ही नहीं, तो यहाँ से कैसे ले लिया। कहने का मतलब ये है कि जब पत्थर यहाँ से चलेगा और वो इस टाइप से मोशन करता हुआ दूसरी साइड गिरेगा, तो उसके प्रत्येक मोमेंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा वो यही होगा इस टाइप से, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझे नहीं समझे। तो यहाँ से ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये ऊपर वाला पार्ट आपने यहाँ पे लगा के रख ही लिया है। अब बात आती है यहाँ पे, ये थीटा है और ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो ये 90 होगा, ऑब्वियस ही बात है ये 90 होगा। यहाँ पे देखो, यूँ समझो ये वाला है, यहाँ पे जी ये अर्थ है, ये जी ऐसे लग रहा है, सही है, ठीक है। यहाँ से ये थीटा है, ये 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। अगर कंपोनेंट करते हैं तो वो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये लो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये इधर वाला भी तो टोटल 90 होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो बचा कितना यहाँ पे थीटा, और थीटा के इधर वाला जी कोस थीटा। अरे कंपोनेंट करने आते हैं ना, जो थीटा होता है उस साइड कोस थीटा और दूसरी साइड क्या हो गया जी साइन थीटा। और अगर ध्यान से देखो तो ये जी साइन थीटा और जी कोस थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जी कोस थीटा और जी साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो एक साइड लिख लेते हैं, मतलब ये है कि यहाँ से ये जो जी कोस थीटा है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको जी कोस थीटा, जी साइन थीटा है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है इसके, मतलब इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो जी कोस थीटा है, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, इस अल्फा के लिए कौन सा है ये यू कोस अल्फा, सही है। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट 1 मिनट, ये साइन अल्फा है, मतलब ये इसको उठा के इधर लेके आए जी कोस अल्फा, मतलब कि एक्स के परपेंडिकुलर है जी कोस थीटा, और वैसे भी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही है जी एक्स के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ये वाला कंपोनेंट होगा जी कोस थीटा, सही है। और
वाई के परपेंडिकुलर है जी साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा। ये लो, ये इस टाइप से क्या निकल के आएंगे, इसके कंपोनेंट निकल के आएंगे। बोलो एग्री करते हो या नहीं? करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्टार्टिंग से चलाओ और पूरा का पूरा एक बार रिकॉल करो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर चला लो, फिर भी नहीं आता तो फिर चला लो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड रहती है। सुनो, अब हो गए ये इसके कंपोनेंट, बस और कुछ नहीं है, इतना ही था इसके अंदर समझने लायक। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप के अंदर भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जो प्रक्षेप्य गति होगी, उसके अंदर वेलोसिटी जो होगी, मतलब कि यू, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है। पत्थर को फेंका, वो इस टाइप से मोशन करता हुआ दूसरी जगह जाके गिरेगा। हम बेसिक थ्योरी के अंदर ये पढ़ते हैं कि इसका जो कंपोनेंट है इसके यू कोस थीटा और यू साइन थीटा, मतलब कि यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन के अंदर होता है और वो कंपोनेंट ज़ीरो हो सकता है। और वो ज़ीरो होता है तभी वो पार्टिकल ऊपर जाके रुकता है और चेंज होता है। और उस बेसिक थ्योरी के अंदर ये भी जाना था कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो यू कोस थीटा होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, और वो ऑलवेज कांस्टेंट होने की वजह से एक्स डायरेक्शन के अंदर त्वरण शून्य होता है। यही बात है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर भी वही सेम घटना होगी या नहीं होगी? सर सेम घटना का क्या मतलब है? बेटा सेम घटना का मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में भी क्या एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों साइड लगेंगे। वाई डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल, एक्स डायरेक्शन में भी ग्रेविटेशनल लगेगा। और अगर ध्यान से देखो तो इस टाइप से फेंका है तो ये इस टाइप से मोशन करता है, ये पार्टिकल ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ पे जाके गिरा, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जी साइन थीटा लग रहा है ना यहाँ पे, और वाई डायरेक्शन के अंदर जी कोस थीटा लग रहा है। सही है या नहीं है? तो इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, तब तक मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, काम में लेने वाली चीज़ें। ठीक है, सुनो। अब वही सेम के सेम तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि पत्थर को फेंकने पर वो कितने टाइम के अंदर मतलब कि अपना प्रोजेक्टाइल पूरा करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करता है। दूसरा मैक्सिमम हाइट, थर्ड है मैक्सिमम रेंज। सेम है तीनों। समझाने वाली थियरी इसके अंदर सिर्फ इतनी थी, अभी तो कैलकुलेशन है। बेसिक थ्योरी पे चलते हैं। इन एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, और लिख लो दोनों के दोनों। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है? यू एक्स। तो बात आती है यू कोस थीटा। नहीं सर, अल्फ़ा, बिल्कुल अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा ही एक्स डायरेक्शन के साथ क्या बना रहा है? कंपोनेंट बना रहा है यू कोस अल्फ़ा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ए एक्स, तो बात आती है जी साइन थीटा की। ये लो जी साइन थीटा। सर आप गलत हो। कैसे गलत हैं? सर वहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगाओ। बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पर भी अगर देखो तो वाई डायरेक्शन के अंदर यू वाई कितना है? यू वाई है आपका यू साइन अल्फ़ा, और ए वाई कितना है? ए वाई है माइनस का जी कोस थीटा, क्योंकि ये नीचे की ओर है, वाई ऊपर की ओर है, प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये इधर माइनस एक्स, ऐसा ही होता है ना। तो ये माइनस का जी कोस थीटा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? सर इसमें लगा दो फर्स्ट इक्वेशन मोशन की। लगा देते हैं भाई, आप कह रहे हो तो। और वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बात आती है कि सर इसके अंदर कौन से घटक लगाओगे, कौन से कंपोनेंट का यूज़ करोगे, x या y? तो दिमाग काम कर रहा हो तो हम ये जानते हैं कि इसको हवा में कौन रखेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। लिख दो यहाँ पे
टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है। और उड्डयन काल क्या होता है, पार्टिकल को यहाँ से फेंका, पूरा मोशन करके यहाँ पे गिरा, तो जिस दौरान ये हवा में रहा उस दौरान टाइम कितना लगेगा। तो हवा में रहा, कौन रखता है हवा में, सर वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर वी वाई, यू वाई और ए वाई, और मान लो कि टाइम कितना है, टी है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, यानी कि यहाँ पर वी वाई ज़ीरो होता है, हाँ सर ये तो मानते हैं, यहाँ पर वी वाई ज़ीरो होता है, वाई कंपोनेंट ज़ीरो होता है, तभी तो वो रुकेगा फिर मोशन करेगा, ठीक है। और जितना टाइम पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगाता है उतना ही टाइम वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगाएगा। तो ये जो टी है ना, ये टी है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा समय, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा समय। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो टी टाइम ले रहा है, तो आगे भी वो कितना लेगा, टी टाइम लेगा। कर चुके हैं ये अपन, लेक्चर नंबर 1 टाइप करो, आ जाएगा वहाँ पे, डिटेल से करवाया हुआ है। तो यहाँ से वी वाई कितना है, 0 है, इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई है कोस, ये यू साइन अल्फ़ा, ये लो यू साइन अल्फ़ा, माइनस ए वाई कितना है, जी कोस थीटा, ये लो जी कोस थीटा, पहले ही लगा दिया है ये, ठीक है, माइनस का सिंबल, इनटू में स्मॉल टी, टी की वैल्यू चाहिए, बाकी इधर ले आओ, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा, ये लो, ये इतना ही टाइम आया है जितने टाइम में पार्टिकल आधी डिस्टेंस तय करेगा। तो टोटल अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो तो कैपिटल टी इक्वल टू लिख सकता हूँ स्मॉल, ये टी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा। ये लो, बोलो एग्री करते हो या नहीं करते, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उड्डयन काल का एक समतल के ऊपर फॉर्मूला लिखा था, और वो फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, यही था। और ये u साइन थीटा कंपोनेंट था आपका y डायरेक्शन का, तो इसको आप लिख सकते हो 2u अपॉन में जी, सही है। अगर ध्यान से देखो तो ये भी सेम ही तो है। सर सेम का क्या मतलब, सेम का मतलब ये है कि t इज इक्वल टू नत समतल की बात है, तो u साइन अल्फ़ा है क्या एक्चुअल में, y कंपोनेंट, तो 2u अपॉन में जी कोस थीटा क्या है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, जी कोस थीटा, ये जी वाई लिख सकता हूँ यहाँ पे, जी वाई या ए वाई, जो भी आप लिखना चाहो, इसको ए वाई लिख दो, ये ए वाई, और ये भी क्या था, ए वाई था, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। इसको एक साइड लिख देते हैं, पढ़ाई है सर रहने दो, ठीक है भाई, नहीं लिखेंगे, इसको पॉज करके नोट करो और दूसरे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। कर दो इरेज, 1 2 3, ओके। इसको कर देते हैं इरेज। टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। सर याद ही नहीं है क्या, ऐसे क्या आपको, बिल्कुल याद है, लेकिन आप तो देखोगे इसको, ये लो, ठीक है। उसके बाद में निकालते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले तो, ठीक है। और कंपोनेंट ले लो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। x में कितना था
यू एक्स इज इक्वल टू यू कितना था कोस अल्फा था सर। ए एक्स कितना था माइनस का जी कोस थीटा या साइन थीटा कितना था साइन थीटा साइन थीटा सही है। माइनस का होगा ये यू वाई यू साइन अल्फा ए वाई कितना है माइनस का जी कोस थीटा। ये लो हाइट चाहिए वही सेम का सेम ये एच हो गया, यहाँ पर वी वाई ज़ीरो होगा, इतना जानते हैं हम मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, हाइट के लिए फॉर्मूला मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी न्यू दैट कि हाइट वाई डायरेक्शन ही बताएगा, तो वी वाई यू वाई ए वाई और एस वाई। वी वाई मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो होता है तो ये लो ज़ीरो। यू वाई कितना है यू वाई यू साइन अल्फ़ा, ये लो यू साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। माइनस लगा दो पहले ही क्योंकि ए वाई पड़ा है और ए वाई माइनस का है, तो 2g कोस थीटा। एस वाई वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस और वो है आपकी हाइट h। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2g कोस थीटा इंटू h। आपको चाहिए हाइट और मुझे भी चाहिए हाइट, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g कोस थीटा। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया है। इसको भी अपन उस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, h इक्वल टू ये क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखा जाए तो ये कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं यू वाई की स्क्वायर अपॉन में 2 पढ़ा रहने तो जी कोस थीटा वाई डायरेक्शन के अंदर, तो 2g वाई या ए वाई कुछ भी लिख दो आप इसको, ठीक है, इसको ए वाई लिख दो ए वाई। और अगर आपको याद है तो समतल के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें तो तब हाइट क्या निकाली थी, h इक्वल टू कितना था हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगर इसको भी लिखें h इक्वल टू, तो ये भी तो क्या है कंपोनेंट है वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन के अंदर, तो यू वाई और 2g क्या था ग्राउंड टू ग्राउंड के अंदर वाई डायरेक्शन के अंदर ही था ये, तो ये ए वाई। ये लो सेम ही आया है ये और ये दोनों, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना आया है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा जो क्या करेगा उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। एक्स डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी प्रक्षेप्य की, ठीक है, इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं रेंज के लिए। ये ग्राउंड टू ग्राउंड का टाइप चल रहा है, ठीक है, याद रखना है इसको। और ये फॉर्मूला भी अपन दूसरी साइड रख देते हैं, 1 मिनट। हाइट आई है, हाइट इज इक्वल टू क्या निकाला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g कोस थीटा, ठीक है, ये याद रख लें। उसके बाद में रेंज, एक्स डायरेक्शन, अगर सिंपल मेथड पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपन। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा यू वाई यू साइन अल्फ़ा। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन कितना 0,
नहीं सर, जीरो नहीं होगा, माइनस का जी साइन थीटा, वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन जी कोस थीटा। ठीक है, क्या चाहिए, रेंज। रेंज मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक एक्स डायरेक्शन तक, यानी कि यहाँ तक कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये लो आर चाहिए अपने को। तो आर ऑब्वियस सी बात है एक्स डायरेक्शन ही देगा अपने को, यानी कि एक्स कंपोनेंट ही देगा। तो एस एक्स इक्वल टू आर हो गया। लगा देते हैं इसके अंदर इक्वेशन, जो हाई ये डिस्टेंस देगी अपने को, और डिस्टेंस देती है मोशन की सेकंड इक्वेशन। क्या होती है मोशन सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगी क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और रेंज अपने को एक्स डायरेक्शन में निकाल के देगा, तो एक्स एक्स एस एक्स यू एक्स और यहाँ पे ए एक्स। एस एक्स कितना है आर इक्वल टू यू एक्स कितना है यू कोस अल्फा, और टी टाइम देखो, पार्टिकल यहाँ से चलने के बाद में यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, यानी कि टी आएगा ये वाला, इनटू में कैपिटल टी, माइनस पहले ही लगा दो क्योंकि एक्सेलरेशन पड़ा है 1/2 जी साइन थीटा, और यहाँ पर टी की स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दो टी की, आर इक्वल टू यू कोस अल्फा इनटू में 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कोस थीटा, माइनस का 1/2 जी साइन थीटा, और टी का मान 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कोस थीटा। यहाँ से इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो देखो कॉमन, आर इक्वल टू 2u, इसमें है साइन अल्फ़ा, इसमें भी है कोस अल्फ़ा है लेकिन उधर नहीं है, जी कोस थीटा है, और यहाँ पर ये टी स्क्वायर पड़ा है, भाई ध्यान से ये स्क्वायर है, कर देते हैं ना गड़बड़, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बरतनी है पूरी के पूरे। इसको लिख लेते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, अंदर मल्टीप्लाई किया है, और ये जी कोस थीटा दिख जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे बात की, 2 कैसे सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले केस है ना, तो ये स्क्वायर भी तो होगा, एक बार पढ़ा रहने दो इसको, ये पढ़ा रहने दो, नहीं पंगे लेंगे भाई तेरे साथ। जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा 4 टी स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब सही है, और अब सही है तो एक जी से एक जी कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक, ये एक स्टेप और तो नहीं आएगा, अब और नहीं आएगा तो कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, साइन अल्फ़ा है, मतलब यहाँ पे एक साइन अल्फ़ा, यहाँ से एक साइन अल्फ़ा गायब हो सकता है, यहाँ पे एक जी है, यहाँ पे एक जी है, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, मतलब साइन थीटा तो नहीं आएगा, 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2u स्क्वायर है, तो r इक्वल टू, एक तो आ गया 2u स्क्वायर, ये पड़ा और ये पड़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो एक आ गया साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर पड़ा है एक जी और यहाँ पे भी पड़ा है एक जी, जी कोस थीटा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ गया जी कोस थीटा। अब देख लो क्या क्या नहीं मिला अपने को, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा मिल गया,
कोस अल्फ़ा बचा है यहाँ पे, तो ये लो कोस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक तो साइन थीटा पड़ा है बिल्कुल, एक साइन अल्फ़ा पड़ा है, एक साइन थीटा पड़ा है, एक साइन अल्फ़ा पड़ा है, साइन थीटा और एक साइन अल्फ़ा, और एक पड़ा है यहाँ पे कोस थीटा, और एक पड़ा है यहाँ पे कोस थीटा। ये लो, इसका लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लोगे तो 2u² साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ से r इक्वल टू 2u² साइन अल्फ़ा, और अपॉन में कोस थीटा पड़ा था, कोस थीटा बाहर निकाल लो, मतलब जी कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा कोस अल्फ़ा साइन थीटा साइन अल्फ़ा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई, रिपीट अगेन, कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका रेंज का फॉर्मूला। इस टाइप से अपन 3 फॉर्मूले निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और मैक्सिमम रेंज का, और तीनों ही सिमिलर है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी जो बेसिक थ्योरी थी उसके सिमिलर है, और रेंज भी लगभग सिमिलर है, ठीक है। इसको अगर उसके कंपोनेंट में डिवाइड मतलब कि उसके साथ मैच करते हैं तो लगभग सेम आता है, बस ये अल्फ़ा प्लस थीटा वाली थ्योरी थोड़ी सी अलग आ गई है। दिक्कत ये है कि मन में चल रहा है कि सर याद कैसे करेंगे इन फॉर्मूलों को, ये तो बड़ी दुविधा है, इतने बड़े फॉर्मूले सर याद रहते हैं क्या? तो बता देता हूँ, इनको कतई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज पता है, मतलब कि किस टाइप से आपने ये फॉर्मूले बनाए हैं, तो क्वेश्चन को उस टाइप से लेके चलो और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। सर आपने तो कह दिया इतनी ईजी से हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सुनो कैसे होगा। ये फॉर्मूला अगर अपने को याद नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपन निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, यहाँ पे टी रख देना, यहाँ पे पढ़ा ये टी, ए एक्स और यू एक्स अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा, समझे नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, यू साइन अल्फ़ा है क्या एक्चुअल में, यू साइन अल्फ़ा है क्या, ये यू वाई है, और जी कोस थीटा एक्चुअल में क्या है, ए वाई है, मतलब कि ये सारा का सारा बना तो इनसे ही है। तो अगर क्वेश्चन को इस टाइप से लेके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इनको याद रखने की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टाइप के ऊपर सारे के सारे जितने भी मेथड है उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, फील किया होगा इंक्लाइंड प्लेन को, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।